बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं आज न्यूज़ में सुन रही थी मेकअप में कि काफ़ी बारिशें हो रही हैं लाहौर में, और होपफुली फिर यहाँ पर भी बारिशें हों। वैसे तो गर्मी काफ़ी कम हो गई है, और फिर भी बारिशें वैसे तो सभी को ही अच्छी लगती हैं, बस हम घबराते हैं थोड़ा सा लोड शेडिंग से, अगर गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो चलें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, ढेर सारी दुआएं ज़रूर मांगें अगर बारिश हो, रहमत के साथ हो, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस ना बने। ज़रूरी भी है वेदर के लिए, फ़सलों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक नेचुरल सर्कल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त पर बारिशें भी ज़रूर हों। ये हमारे अपने इंतज़ामात हैं जिनकी वजह से हम तकलीफ़ में आ जाते हैं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। फ्राइड फ़िश बनने जा रही है और इसके साथ ही बनेंगे मलाई करेले। तो करेले भी मोस्टली गर्मियों में हमें नज़र आ रहे होते हैं, और बेशक कड़वे होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों से मैं सुनती हूँ कि करेले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। फ्राई करेले, कीमा भरे करेले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। प्याज़ी करेले बहुत ज़्यादा घरों में बनाए जाते हैं, बल्कि एज़ अ स्नैक भी जो फ्राई हुए करेले होते हैं उनको खाना पसंद करते हैं। अगर कभी आपने ट्राई नहीं किया है, जब करेले घर में फ्राई हो रहे होते हैं, आप कभी उनको टेस्ट करके देखिएगा। दिल करता है वो पूरी प्लेट ऐसे ही खा ली जाए। और वो शायद नेचुरली सॉल्टेड होते हैं, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि आपने एक्स्ट्रा उनके ऊपर सॉल्ट भी ऐड करना है। बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़ेदार से लगते हैं। तो आज हम उसमें मलाई भी ऐड करने जा रहे हैं, दही की ग्रेवी के साथ बनाएंगे। तो मलाई करेले हैं और फ्राइड फ़िश। मोस्टली हमारे यहाँ मछली जिस तरह से कुक करके खाई जाती है वो फ्राइड ही है, और पसंद की जाती है कि फ़्राई हुई भी हो। लेकिन आज हम इस पर एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे जो हमने इसके ऊपर पोर करके उससे सर्व करना है। तो बहुत ही चटपटी सी आज की मछली है, और इस फ़िश को आप या तो चटनी अलहदा से सर्व कर दें, अगर आप इसके ऊपर पोर करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले फ़िश को सिर्फ सॉल्ट हमने उसके ऊपर ऐड करना है। सॉल्ट के साथ उसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, और उसके कुछ अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। फ्राइड फ़िश के लिए आपको यकीनन फ़िश चाहिए होगी। अच्छा, आप इसको होल फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास फ़िश के कतले मौजूद हैं जिनके साथ हम इनको तैयार करेंगे। ऑयल हमें चाहिए होगा यकीनन फ्राई करने के लिए। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, इमली का पल्प, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, और हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही थोड़ी सी चीनी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी चटनी बनाने के लिए। और फ़िश को हम सिर्फ़ और सिर्फ नमक लगा के रख लेंगे। और अगर आप इसके ऊपर सिरका ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको हीट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, वो भी आप लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर सिर्फ नमक ऐड कर देती हूँ, और ये छन्नी में ही है हमारे पास, तो इसी में ही हम इस पर नमक ऐड करेंगे ताकि बाद में हम इसको वॉश कर लें, और वॉश करके हम इसको अगेन नमक ही लगाकर फ्राई करेंगे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देती हूँ। जिस भी तरह की फ़िश आपको अच्छी लगती है, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, वो फ़िश आप ले लीजिएगा। होल फ़िश ले लीजिए या फिर कतले कटवा लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता हो। चलिए, इसकी सिर्फ चटनी है जो हमने तैयार करनी है, और फ़िश को हम फ्राई करेंगे। चटनी के अज्जा भी मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, और इसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है और बहुत ही अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको ब्लेंड भी कर लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम करेलों की तरफ आएंगे। करेलों को नॉर्मली अगर घर में करेले बन रहे हो तो एक सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि करेले कड़वे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप उनको नमक लगा के रख लीजिए, और उसके बाद जैसे ही नमक का पानी निकले उसके साथ ही आपने करेलों को बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है अपने हाथों की मदद से, या फिर बाज़ लोग सिल के नीचे भी रखते हैं ताकि हर पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाए, और पानी के साथ साथ फिर उसकी जो कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी। उससे ज़्यादा एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो मुझे लगता है कि आप करेलों को छील लें। छील लेने के बाद आप करेलों को फ्रीज़ कर दें।
फ्रीज़ करके जब आप उनको वापस निकालेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट से मासूम से करेले हो जाएंगे। उसके बाद भी आप उनको अगर स्क्वीज़ कर लेंगे, बेसिकली जब करेलों का पानी निकलता है तो उसके साथ उसकी कड़वाहट भी निकल जाती है, और फिर आप करेलों की जो भी आपकी रेसिपी है, जिस तरीके से आप उसको फ्राई करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। चलिए, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च, और हम साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ी सी चीनी। हमने इसमें ऐड कर देना है कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं कुटा हुआ धनिया, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। वैसे चटनी बनने जा रही है, आप इसमें साबित धनिया और साबित लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो बाद में जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो यकीनन वो पिस जाएगी। 1 टेबल स्पून लेवल में हमने ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही शामिल कर देते हैं इमली का पल्प। कितनी ज़्यादा आपको खटास चाहिए ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैमिली में ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा इमली का पल्प शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड किया नमक, शामिल नहीं किया, अभी शामिल करते हैं कुटी लाल मिर्च, इमली का पेस्ट, कुटा धनिया, चीनी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। ज़ीरा और नमक रह गया है तो हम इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा 1 टीस्पून, और साथ ही शामिल कर देते हैं नमक। वैसे तो हमें इसको अच्छा सा गाढ़ा सा ही पीसना है। ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और मैं इसको अच्छा सा पीस लेती हूँ। करेलों को छील लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फ़िश को बाद में फ्राई करेंगे, थोड़ा सा और इसको नमक के साथ रहने देंगे। करेलों की तरफ आ जाएंगे जो कि आज बनने जा रहे हैं मलाई करेले। थोड़े से डिफरेंट हैं, तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, फ़िश को हमने नमक लगा के रख लिया है, चटनी हमने रेडी कर ली है। वैसे इस फ़िश में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तमाम जो मसाले हैं वो तमाम चीज़ें उस चटनी में हैं। फ़िश को हम सिर्फ नमक के साथ फ्राई करेंगे। अगर आप उसमें काली मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे चटनी बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी है। चटनी के साथ सर्व करने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो आप उसके ऊपर पोर करके सर्व करें, या आप चटनी अलहदा से सर्व करें, और फ़िश को फ्राई करने के बाद आप चटनी भूनकर फ़िश को उसमें ऐड करके भी सर्व कर सकते हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि हम अलहदा से भी थोड़ी सी चटनी निकाल दें, लेकिन हम फ़िश के साथ चटनी को थोड़ा सा कुक करके और फिर हम सर्व करेंगे तो वो फ़िश जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी और टेस्टी सी हो जाएगी। चले, आपने करेलों के लिए क्या करना है, उसको पील कर लेना है। पील कर लेने के बाद उसको नमक लगा कर रख दीजिए। मैं इस पर भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, और तब तक हम इसका जो ग्रेवी है, प्याज और दही तमाम चीज़ों के साथ हम वो तैयार कर लेंगे। तो इस पर भी हम थोड़ा सा सॉल्ट लगा देते हैं। इस तरीके से आप अगर करेलों को स्क्वीज़ कर लेंगे फ्रीज़ करके, नमक लगा के, करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, और बहुत इजी और आसान सा तरीका है। तो ज़रूर करेलों को लेकर आएँ, बनाएं जैसे भी आपको अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक तो मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। करेले तो हमें चाहिए ही, इसके साथ साथ 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, लहसुन, अदरक पिसी, लाल मिर्च, ज़ीरा, क्रीम, दही, नमक, ऑयल और हल्दी। तो सबसे पहले आपने करेलों को छील लेना है, नमक लगा के रखें। उसके बाद हम उनको स्क्वीज़ कर लेंगे और स्लाइसेस यानी कतले जो हैं वो उनके काट लेंगे। बाज़ लोग करेलों के बीज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बाज़ लोग नहीं पसंद करते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, कोई मसला नहीं है। सेंटर से आपने 1 अदद टीस्पून की मदद से आप उसको निकाल दीजिए। करेलों को कट करके मैं उनको बीजों के साथ ही फ्राई करूँगी, और उसके बाद हमने इनको फ्राई करके अलहदा से रख लेना है। ऑयल गरम करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और फिर पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा फ्राई करने के बाद दही ऐड कर देंगे। अच्छा सा भून लेना है, और फिर हमने करेले और क्रीम ऐड करके उसको सर्व कर देना है। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद
वोक और इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, ताकि करेलों की जो ग्रेवी है उसको हम पकाना शुरू कर दें। मलाई करेले आज बनने जा रहे हैं, तो चलें इसमें हमने ऐड कर दिया ऑयल और साथ ही ये जो प्याज है इसको हम स्लाइस कर लेते हैं। आज की वैसे तो रेसिपीज़ मोस्टली हमारी बहुत ज़्यादा आसान होती हैं, लेकिन आज की जो रेसिपीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान सी हैं। सिर्फ कुछ रिंग्स जो हैं ये मैं निकाल के रख रही हूँ, बाकी की हमने प्याज को कर लेना है स्लाइस। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। कभी भी सब्ज़ी में अगर प्याज जा रही है, या तो अनलेस वो रेसिपी में मेंशन हो, बहुत ज़्यादा बिरयानी की तरह प्याज को कभी भी सुर्ख मत करें। हल्का सा लाइट सा गोल्डन या गुलाबी इस तरीके की जो प्याज होती है मोस्टली सब्ज़ियों में अच्छी लगती है। तो एक अदद हमने बड़े साइज़ की प्याज ले ली और इसको कर लिया हमने स्लाइस कर लेते हैं, और स्टोव भी अपना कर लेते हैं ऑन। चलें, और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ प्याज। ऑयल गरम भी होता रहेगा और प्याज को हमने बहुत ही लाइट सा गुलाबी कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और दीगर मसाले। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, और मोस्टली जो भी आज हम यूज़ कर रहे हैं आपके घरों में मौजूद है। आज इसमें जो हम बलाई यूज़ करने जा रहे हैं वो आप फ्रेश बलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क आप लोग लेते हैं और बलाई को अलहदा करके रखते हैं, मोस्टली घरों में रखा जाता है, तो उस बलाई को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। लेकिन फ़्रेश होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हो। असली घी निकालने के लिए भी लोग बलाई को स्टोर करते हैं, तो उसको फ्रीज़र में रख लिया करें, वरना यही होता है कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और अक्सर ये होता है उसमें फंगस भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा अगर दिन हो जाए और यकीनन उसका वेट किया जाता है, वो प्याला अच्छे से भर जाना चाहिए, तो फिर उसका घी निकाला जाएगा। तो अच्छा है फ्रीज़ कर दें बलाई को, ताकि वो बहुत ही अच्छी सी फ्रेश रहे। और मुख्तलिफ़ खानों में, स्पेशली ये हमारे जो देसी खाने हैं, इसमें आप उस बलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि ये जो हमारी टेट्रा पैक की बलाई होती है उससे ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो अगर आधा कप मकदार है तो 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून भी वो बलाई काफ़ी होगी, अगर अच्छी सी गाढ़ी सी है। तो चलें इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून, ताकि प्याज के साथ साथ जो ज़ीरा है वो भी थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू हो जाए। मलाई करेले जो हैं वो आज बनने जा रहे हैं, और करेलों को हमने छील के सॉल्ट लगाकर रख दिया है। थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करेंगे और फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ज़रूर बनाइए, उन सब्ज़ियों में से है जो थोड़ा सा टाइम लेती है। करेलों को आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। आप इनको स्क्वीज़ करें और उसके बाद आप इनको स्लाइस कर लीजिए। फ्राई करके भी रखे जा सकते हैं, उसके बाद आप निकालें, चने की दाल में ऐड कर दें, कीमे में ऐड कर दें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इनको शामिल करें और पकाएं। क्योंकि नॉर्मली जब हम बनाने खड़े होते हैं हमारा मूड यही होता है कि जल्दी से खाना तैयार हो जाए। तो अगर कुछ चीज़ें रेडी होंगी, तैयार होंगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ क्योंकि अब हम इसमें शामिल करेंगे दही, और दही के साथ हम ऐड करेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो चलें, ये है हमारे पास हाफ कप दही। दही अगर लाकर घर में रखने के आदी हैं कि वक्त ज़रूरत काम आ जाए, तो अच्छा है कि अगर उसको फ्रीज़र में रख लिया जाए। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता और बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा रहता है। चलिए, हमने इसमें शामिल किया आधा कप दही। मैं इसमें मसाले ऐड करके और फिर इसका स्टोव जो है दोबारा से ऑन करते हैं, और इसको इतना भून लेंगे कि ये जो दही का पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए।
चलिए शामिल कर देते हैं इसमें नमक शामिल करेंगे, हल्दी है और साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा। हम इसमें ऐड कर चुके हैं तो ये चला गया इसमें। सॉल्ट हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम रखिएगा। अगर आपने इस पर भी नमक लगाया है या तो फिर आप इनको वॉश कर लीजिएगा ताकि नमक काफ़ी हद तक निकल जाए। पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। चलिए स्टोव को ऑन कर लेते हैं और हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद हमने ग्रेवी की आंच को बंद कर देना है और करेलों को फ्राई करेंगे ताकि इस ग्रेवी में करेले ऐड करें और इसके साथ ही फिर हम शामिल कर देंगे क्रीम ऐड करके थोड़ा सा पकाएंगे, सिर्फ इतना कि वो गर्म हो जाए। उसके बाद उसमें फ्राई करेले ऐड करके हमने उसको सर्व करना है। करेले शामिल करके बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि जब हम उसको फ्राई करके एक ज़बरदस्त सा कर देंगे, क्रिस्पी सा, थोड़े थोड़े से सॉफ्ट, अगर हम उसको पकाएंगे तो फिर वो टेक्सचर जो है वो उसका ख़राब हो जाएगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। ब्रेक से वापस आएंगे तो फ़िश को फ्राई करेंगे और करेलों को फ्राई करेंगे। चलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, करेलों को स्लाइस करना है और इसको फ्राई करना है। लेकिन जब तक हम इसको स्लाइस कर रहे हैं, क्यों ना फ़िश को फ्राई कर लिया जाए। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन। फ़िश को डीप फ्राई भी किया जा सकता है, फ़िश को शैलो फ्राई भी किया जा सकता है, तो अच्छा है फ़िश को शैलो फ्राई कर लिया जाए। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद हमने फ़िश ऐड कर देनी है। जितना बड़ा आपका पैन हो उसके हिसाब से ही इसमें मछली को शामिल कीजिएगा और गरम भी होने देते हैं। और साथ ही इसमें फ़िश ऐड भी कर देते हैं जिसमें हमने सिर्फ लगाया था नमक। और नमक लगाने के बाद आप वॉश कर लीजिए और दोबारा से सॉल्ट लगा दीजिए। ये नमक लगी हुई ही फ़िश है जो मैं फ्राई कर रही हूँ। चलें तमाम कतले इसमें ऐड कर देते हैं और जैसे ही ये एक तरफ से लाइट से गोल्डन हो जाएंगे, हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। चटनी हम इसकी तैयार कर चुके हैं, बना चुके हैं, जो फ़िश के फ्राई होने के बाद हम चटनी को थोड़ा सा भूनेंगे और फ़िश को कोट करके हम इसको सर्व करेंगे। तो चलें, ये फ़िश को हमने रख दिया यहाँ पे फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें फिर ऐड कर देंगे लेमन जूस। और यहाँ पर जो हमारे पास करेले हैं इनको भी स्लाइस कर लेते हैं ताकि करेलों को भी फ्राई कर लिया जाए। सारी ही सब्ज़ियाँ फ़ायदेमंद होती हैं और स्पेशली जो सीज़न में आ रही हैं ज़रूर उनका इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें शुगर है तो ही हम करेलों को यूज़ करें, घर में लेकर आएँ। वैसे भी सब्ज़ियों को लेकर आएँ, कभी किसी वक्त आपके पास टाइम हो, किसी वीकेंड वेजिटेबल्स को लाएँ, उनको छील कर काट कर स्टोर कर लीजिए, नेक्स्ट डे उसको तैयार कर लें। स्लाइस कर लेते हैं ताकि हम इनको भी अच्छे से फ्राई कर लें। और जो ग्रेवी है वो हम इसकी तैयार कर चुके हैं, सिर्फ क्रीम है जो हमें उसमें ऐड करनी है। अच्छा, करेलों में भी ऐसा होता है कि बास करेलों के, जैसे ये वाला करेला, ये बहुत ज़्यादा पका हुआ है, इसके जो बीज हैं वो रेड हैं। ऐसे बीज जो हैं वो आप निकाल दीजिए और जो अच्छे से कच्चे से बीज हैं, वाइट से कलर के हैं, वो आप यूज़ कर लें। ऐसे करेले हैं, करेलों के बाज़ लोग तो करेलों को स्किन के साथ भी पकाते हैं, लेकिन यकीनन करेलों की मोस्टली जो कड़वाहट है उनकी स्किन में भी होती है।
चलिए ये वाला भी जो करेला है इसको स्लाइस कर लेते हैं। मैं इसके सीड्स निकाल देती हूँ। फिश एक तरफ से हो जाएगी तो हम इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। करेले की बेल भी बहुत इजीली लग जाती है। अगर आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, करेले हैं, तुरई है और लौकी, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत आसानी से आपके घर के बाहर जो क्यारी भी है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं जनाब घर के उगे हुए करेले और लौकी। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब ये निकल आते हैं तो अक्सर इनमें कीड़ा लग जाता है, तो एक स्प्रे अगर आप उसमें कर लें, वो तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, करना चाहते हैं, ज़रूर करें। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर लगाएं और धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता। चलें फ़िश को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। और मैं एक अदद और पैन ले लेती हूँ और करेलों को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं फ्राई। तो ये जो आज की हमारी फ़िश है, इसको किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा चटनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें इसको चटनी में कोट करेंगे। तो आप इसको एज़ इट इज़ सर्व करें, पराठों के साथ और दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। पराठों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी सैलड तैयार कर लीजिए, लेमन वाली, प्याज हो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए एक अदद और यहाँ से ले लेते हैं फ्राइंग पैन और जो करेले हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें भी मैं ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे करेले। चलिए हमने रख दी और यहाँ हम ऐड कर देते हैं क्रीम और सिर्फ इसको इतना चलाएंगे बहुत अच्छे से जो क्रीम है वो गरम हो जाए। हाफ कप या फिर ले लीजिए 4 टेबल स्पून क्रीम। और जैसे ही करेले हमारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको थोड़ा सा गरम करेंगे, इतना कि क्रीम गरम हो जाए। और फिर चाहें तो करेले इसमें ऐड करके हल्का सा स्टर करके फ्राई कर लें और चाहें तो पहले इसको डिश में निकालें, ऊपर से फ्राई करेले ऐड कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं मिक्स कर दूंगी ताकि जो करेले हैं वो भी थोड़े से वाइट हो जाएं और मलाई करेले हैं तो फिर उनको मलाई करेले दिखना भी चाहिए। बाज़ लोग फ़िश का फ्राई हुआ हुआ ऑयल भी किसी खाने में ऐड करना पसंद नहीं करते हैं, फ़िश की हीक आ जाएगी और बहुत ज़्यादा उनको बुरा सा फील होता है। वैसे मैं तो फ़िश है अपनी इसकी एक महक है, हीक बदबू तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे गोश्त है, चिकन है, तमाम चीज़ों की एक अपनी महक होती है, तो फ़िश की भी अपनी एक महक है। लेकिन ज़रूर इस्तेमाल करें, सर्दी हो, गर्मी हो, वीक में 1 से 2 दफ़ा यूज़ करने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ब्रेक का भी टाइम है, मैं यहाँ करेले ऐड कर देती हूँ ताकि करेले जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो जाएं। इनको हम बैचेस में ही फ्राई करेंगे, पहले मैं हाफ़ ऐड करूँगी फिर हाफ़ ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाएं। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर जो करेले हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं, फ़िश फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ़िश को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चिकन से भी कम टाइम में फ़िश जो है वो कुक हो जाती है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर आप कुछ साबित फ्राई कर रहे हैं तो फिर आपने उसका ध्यान ज़रूर रखना है, लेकिन नॉर्मली फ़िश बहुत जल्दी ही कुक हो जाती है। चलें,
अब हमने क्या करना है कि ये जो चटनी है इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें फ़िश ऐड करके उसको ज़बरदस्त सा कोट कर लेना है। तो अब हमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल। अटक से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। मैंने पहली दफ़ा आपको फ़ोन किया, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और रोज़ कोशिश करती हूँ, बस रह जाता है ना। बहुत आज मैंने बहुत कहा आपदा शुक्रिया। से मैं ज़रूर बात करूँगी। आपका बोलने का, बनाने का चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझाती हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पसंद करती हैं, रेसिपीज़ ट्राई करती हैं। जी, थोड़ी बहुत ये कर लेती हूँ कि सर्दियों में ज़रा करती हूँ, गर्मियों में इतनी होती नहीं है, गर्मी बहुत है ना। चूल्हे के हाँ, पास जाना, तो जो कुकिंग एक आप ही रूटीन करती का हैं घर में? खाना होता है वही अच्छे से बन जाए तो बस अच्छी बात है। ये तो वाकई है, और गुज़िश्ता कुछ दिनों से तो बहुत ही शदीद गर्मी थी। अटक में कैसा और मौसम है? आज भी बादल हैं कुछ, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा बारिश जब ही होगी। अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस आपसे बात करने को दिल था, मैंने कहा चले हम बात कर लेती हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आज आपने क्या बनाया है दोपहर में? अल्लाह हाफिज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल की और इतने शौक़ से देखने का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो रेसिपी को ट्राई ना भी करें लेकिन उनको देखना अच्छा लगता है, फिर वो जहन में ही रेसिपी में अपनी वेरिएशन ले आते हैं, या फिर वो रेसिपी उनको याद हो जाती है और फिर वो उसमें से कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनके खानों में एक बहुत ही अच्छा सा उनके दस्तरखान पर चेंज आता है। चलें, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम चटनी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना नहीं कि चटनी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाए, हल्का सा फ्राई करते हैं और फिर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये फ़िश, ताकि चटनी में ज़बरदस्त सी कोट हो जाए। आंच मैंने बंद कर दी थी, दोबारा से आंच को खोल देते हैं। कुछ देर के लिए इसको चटनी में ही पकाएंगे ताकि चटनी के जो ज़बरदस्त से चटपटे से मसाले हैं इसमें ये एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो उसको ऐसा करते हैं कि इस स्टोव पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलें, और ये जो हमारे करेले हैं ये भी बहुत अच्छे से हो गए हैं फ्राई। अब हमने क्या करना है, मलाई इसमें ऐड की थी, थोड़ा सा स्टोव ऑन करके मलाई को अच्छे से गरम करेंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी करेले और उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि मलाई और करेले जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और निकालना है, सर्व करना है। सिंपल सी चपाती के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। मोस्टली सब्ज़ियां जो हैं वो हमारे घरों में जो चपातियाँ बनती हैं उनके साथ अच्छी लगती हैं। तो चलें, स्टोव को एक दफ़ा फिर से ऑन करके सिर्फ इतना पकाएंगे ये क्रीम एक दफ़ा गरम हो जाए बहुत अच्छे से। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी। कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं हैं। वो तमाम लोग जो सब्ज़ियों को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये हमारे आज के मलाई करेले। और साथ ही साथ हम इस फ़िश को भी देखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा उलटने पुलटने से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा क्योंकि फ़िश बिल्कुल पकी हुई है और मे बी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पकाएं तो वो, या चम्मच चलाएं तो वो टूट जाए। बस इसको मैं एक दफ़ा टर्न करूँगी और मैं इसकी आंच को कर दूँगी बंद। चलें, ये भी हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये फ्राई हुए हुए करेले। अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स
और अब हम इसको निकाल के कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए और उसमें निकाल के इसको सर्व कर दें। और आई थिंक अब जो हमारा ब्रेक है तो वो रिकैप ब्रेक होगा। तमाम चीज़ें आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेनी हैं। कुछ भी नोट करने से रह गया हो आपने चेक कर लेना है। एक अदद क्लिक ले लिया करें, आराम से बैठ के उसको नोट कर लें। चले मैं यहाँ पर फ़िश को टर्न कर लेती हूँ। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा जो कि रिकैप ब्रेक भी है, ज़रूर देख लें। इस ब्रेक को कभी भी मिस मत किया करें। कुछ भी रह जाता है आराम से आप बैठ के नोट कर सकते हैं। मैं इसकी आंच को कर रही हूँ बंद। अब हम इसको थोड़ी सी स्लाइस प्याज और लेमन के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो आप ऐसा करें, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, इनको सर्व करते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। फ्राइड मछली अज्जा। मछली आधा किलो, तेल तलने के लिए नमक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट आधा कप, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद। तरकीब: मछली को दरमियान से काट लें और नमक लगाकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। अब इसे धोकर खुश्क करें, फिर इसे तेल में दोनों तरफ से फ्राई कर लें। उसके बाद ब्लेंडर में बाकी अज्जा शामिल करके नरम पेस्ट बनाएं। आखिर में मछली पर तैयार पेस्ट डाल के सर्व कर दें। मलाई करेले अज्जा। करेले आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, दही आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब: करेले छील कर उन पर नमक छिड़क कर रख दें, फिर इन्हें धोकर 2 इंच टुकड़ों में काट लें। अब तेल गर्म करके करेलों को 5 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर गर्म तेल में प्याज फ्राई करके लहसुन और अदरक फ्राई कर लें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा डालकर आधा मिनट फ्राई करें। आखिर में क्रीम, दही और नमक डाल के 10 मिनट पका लें। फिर करेले डालकर चंद मिनट पका के सर्व। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारी दोनों आज की रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और वैसे तो तमाम ही रेसिपीज़ यकीनन मुझे पसंद होती हैं तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। ज़रूर आपने ट्राई करना है और ट्राई करके अपना फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। तैयार करते हैं, बनाते हैं, चाहे दावत की रेसिपीज़ हों या किसी भी शो की हों, अपलोड कर सकते हैं। आप ख़ुद से कुछ बनाते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर बनाते हैं, कुछ दावत है तो कुछ टेबल को डेकोरेट करते हैं, पिक्चर ले लिया करें, पेज पे अपलोड करें ताकि और सारे लोग भी देखें आप कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं और फिर अच्छा भी लगता है, खुशी होती है। वैक्सीन अगर अब तक आप लोगों ने नहीं करवाई है ज़रूर उसको करवा लीजिए। और इसके साथ साथ पोलियो के लिए भी टीम्स आपके घरों में आ रही होंगी, उनसे ज़रूर आपने कोऑपरेट करना है। और अगर 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो आप ज़रूर उनको ड्रॉप्स पिलवाइए। आज मैं भी घर से निकल रही थी जब मॉर्निंग में, तो मैंने देखा पोलियो की टीम्स जो हैं वो आई नहीं थी और ऊपर मंजिलों पर भी चढ़ के वो अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करते हैं। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि कोऑपरेट ज़रूर करें। और फ्राइड फ़िश और मलाई करेले आज की रेसिपीज़ थी जो कि तैयार हो चुकी हैं। तड़का में आज बनने जा रहा है चिकन हरा मसाला केक डिलाइट, चिकन क्रिस्प शॉट्स विद कॉकटेल सॉस। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तमाम ही जो मसाला के शोज़ हैं उनकी कोशिश होती है आप लोगों के दस्तरखान पे कुछ अच्छा सा चेंज लेकर आएँ। सीज़न की वेजिटेबल्स हैं, सीज़न के फ्रूट हैं, उनका ज़रूर इस्तेमाल करें और वो एक तो अपनी बहुत ही अच्छे जायकों में भी आपको मिलेंगे। जब सीज़न जा रहा हो या सीज़न आ रहा हो तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने अच्छे जायके में भी नहीं होते, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। आजकल तो फ्रूट्स भी बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं। और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर आप यंग भी दिखना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो साफ़ सुथरे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और ताज़े खाने हमेशा बना के खाएं। वेदर चेंज हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी मोस्टली सुनने में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज है। दोपहर में कुछ और है, रात में कुछ और है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो हमेशा ताज़े खाने बनाकर खाएं। अगर घर में लाइट का इशू है तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने से भी आपने परहेज़ ही करना है। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। पूरा वीक बहुत ही टेम्पटिंग सा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है, तो हमारे साथ बंधे रहिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही अच्छे से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।